नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले आपका चाहे कोई भी एग्जाम है उसमें हेल्प मिल सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, बोलते हैं धौलाधार मीन्स। तो धौलाधार का मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि धौलाधार का मतलब क्या होता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है व्हाइट पीक, यानी कि श्वेत शिखर इसको कहते हैं, व्हाइट पीक इसको कहते हैं। अच्छा, वैसे भी धौलाधार का मतलब पूछ जाता है कि धौलाधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो धौलाधार को मौलाक पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलाधार को मौलाक पर्वत कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। देखो, धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। धर्मशाला से धौलाधार के पर्वत आपको दिखाई देते हैं। मंडी को भी ये टच करती है, थोड़ा सा चंबा को भी जो है वो धौलाधार की पिक्स टच करती है। वैसे चंबा में मुख्य रूप से पीर पंजाल भी पड़ती है। अगर हम बात करें और धौलाधार पीक जो है और कहाँ कहाँ पर टच करती है, तो ये शिमला, कुल्लू, इन सब एरियाज़ को जो है वो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए जो है वो निकलती है, परंतु मुख्य रूप से ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से धौलाधार के पर्वत जो है वो दिखाई देते हैं। उसी तरह शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी है। तो शिवालिक के बारे में क्या पूछा जाता है कि शिवालिक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक को जो है वो मनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मनाक पर्वत के नाम से शिवालिक को जाना जाता है और मौलाक के नाम से धौलाधार को जाना जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं लाहौल स्पीति कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लाहौल स्पीति जो है बोलते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वो कवर करता है। लाहौल स्पीति आपको पता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरिया। तो अगर हम बात करें कि ये कितना परसेंट एरिया जो है वो कवर करता है, तो ये 24.85% एरिया जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करें कि इसका एरिया एग्जैक्टली है कितना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो पूरे हिमाचल का 2.01% एरिया जो है वो कवर करता है। अब 2.01% एरिया तो ये कवर करता है, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वो है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। हिमाचल प्रदेश के और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बात तो नहीं करेंगे, परंतु लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो है वो हम पॉपुलेशन भी बात करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो सबसे कम है पूरे हिमाचल में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो है 31,564, 31,564 जो है वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है। ये आपको ध्यान रखना है साथ में। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन है 15,10,075, 15,10,075 जो है वो कहाँ की पॉपुलेशन है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। तो ये बेसिक आप पॉपुलेशंस के बारे में याद रखिए, एरिया के बारे में याद रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमने शायद थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था। बोलते हैं पंडोह लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पंडोह झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? एक तो पंडोह झील आपने ध्यान रखनी है, पंडोह झील के साथ साथ आपने पौंग झील भी ध्यान रखनी है। पंडोह झील जो है वो मंडी जिले में मुख्य रूप से पड़ती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। और पौंग झील आपकी कहाँ पर पड़ती है? पौंग झील आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील ऐसी है जिसको महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जो है वो पौंग झील को जाना जाता है। ये पौंग झील ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। और पंडोह झील कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? तो पंडोह झील भी जो है वो ब्यास नदी के ऊपर ही बनी हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील जो कि बिलासपुर में है, वो जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। सबसे बड़ी नेचुरल झील पूछी जाती है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपने ध्यान रखना है कि रेणुका झील है, जो कहाँ पर पड़ती है, जो पड़ती है आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब जब यहाँ पर पंडोह लेक की बात हुई है, तो मंडी जिले की आप और भी झीलें जान लीजिए। मंडी जिले में रिवाल्सर झील पड़ती है, मंडी जिले में जो है पराशर झील पड़ती है, मंडी जिले में कुमारवाह झील भी पड़ती है, मंडी जिले में कुंतभ्योग झील पड़ती है, मंडी जिले में सुख सागर झील पड़ती है और मंडी झील में कलाशर झील भी जो है वो पड़ती है। तो ये झीलें मंडी जिले में पड़ती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मंडी की लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं बाणगंगा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाणगंगा जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? अगर बाणगंगा की बात करें कि किसकी है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब बाणगंगा तो ब्यास की सहायक नदी है। ध्यान रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की नदी है।
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की एक छोटी सी नदी है जो आगे चलकर ब्यास में जो है वो मिलती है। ब्यास की और भी सहायक नदी हैं, उससे पहले ब्यास के बारे में जानिए कि ये निकलती कहाँ से है। तो ये रोहतांग दर्रे की इसमें कहीं से निकलती है, ब्यास कुंड ही आप कह लीजिए। और इसका जो वैदिक नाम है वो पूछा जाता है, वैदिक नाम है इसका अर्जिक्या। अर्जिक्या इसका वैदिक नाम हो गया। और इसके बारे में ध्यान रखिए कि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियों में पार्वती आता है, मल्लाना आता है, सोलंग आता है, मनालसू आता है, उहल आता है, जीवनी आता है, बेन आता है, हंसाज आता है, तीर्थन आता है, सुकेती आता है, बिनवा आता है, न्यूगल आता है, बाणगंगा आता है, बनेड़ आता है, गज आता है, चक्की आता है। तो ये सारी जो है इसकी सहायक नदी हैं। इसकी सहायक नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपने। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोलडांग, सोलडांग जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो सोलडांग आपने ध्यान रखना है कि ये सतलुज की सहायक नदी है सोलडांग। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, वैसे अभी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि सोलडांग किसकी सहायक नदी है। तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पर जो था वो सबसे पहला एयरपोर्ट यानी कि वायुपतन जो था वो निर्मित हुआ था। भुंतर में ये हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। भुंतर कहाँ पर पड़ता है, भुंतर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भुंतर पड़ता है। एग्जैक्टली इसकी डेट तो नहीं बताई गई है कहीं पर भी कि कब ये बना था, परंतु इसके अलावा और भी एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि गग्गल एयरपोर्ट हो गया, जैसे कि जुबरहट्टी एयरपोर्ट हो गया। गग्गल एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और जुबरहट्टी एयरपोर्ट जो है आपका वो कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। अब इसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों के माइंड में, क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो सोलन के साथ भी लगती है, परंतु ये शिमला में ही पड़ता है। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ से कि एक और एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है मंडी में। मंडी में कहाँ पर बनाया जा रहा है, मंडी के नागचला में जो है ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो अब मंडी का एयरपोर्ट ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है यहाँ पर। और मंडी में आपको पता है IIT जो है वो भी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थित है मंडी में। मंडी में और क्या है, मंडी में जो है वो शिव धाम भी जो है वो विकसित की जा रही है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि शिव धाम कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो मंडी में जो है शिव धाम का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं भादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो भादल ग्लेशियर है इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ये रावी नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है, और भी बहुत कुछ बताया है। अब ये पूछते हैं कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो आता है। तो ये माउंटेन रेंज जिसमें आता है ये आता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। मैंने बताया था कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये चंबा में पड़ती है। और आपका जो भादल ग्लेशियर है ये रावी नदी को भी पानी प्रोवाइड करवाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फुलेज त्यौहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है किन्नौर जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हमने किन्नौर जिले के जो फेयर और फेस्टिवल हैं वो काफ़ी टाइम से जो है हमने रिवाइज भी नहीं किए हैं, तो आज किन्नौर जिले के फेयर और फेस्टिवल जो है हम रिवाइज कर लेंगे और साथ में कुछ और एक आधा डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे। पहले तो फुलेज त्यौहार आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल किन्नौर और लाहौर दोनों में मनाया जाता है। देखो किन्नौर जिले में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, किन्नौर जिले में जागरो फेस्टिवल मनाया जाता है, एक खेपा फेस्टिवल मनाया जाता है। खेपा जो है एक प्रिमिटिव सोसाइटी फेस्टिवल है जो कि रोपा वैली में मनाया जाता है। रोपा वैली कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। उक्यांग फेस्टिवल फुलेज फेस्टिवल वैसे एक ही बात है, तो ये दोनों जो है वो किन्नौर में मनाए जाते हैं। जागरो फेस्टिवल हो गया, जागरो फेस्टिवल आपने ध्यान रखना है किन्नौर में मनाया जाता है। किन्नौर में जो है कुछ मैरिज के कस्टम भी हैं जिनमें जानेखंग जानेदंग आ जाता है, दरोस दुबदुब आ जाता है और दम चालीसा आ जाता है, दम चालीसम आ जाता है। तो ये अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं इनको जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है। अगर हम बात करें फेयर और फेस्टिवल लाहौल स्पीति के फेयर और फेस्टिवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में एक तो गोची फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति का हालदा फेस्टिवल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति का शिशु मेला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने ध्यान रखना है लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं लवी फेयर इज अबाउट। तो बोलते हैं लवी फेयर कितना पुराना है, तो ये आपको बताना है। अब मैं आंसर जो बताऊंगा आपको वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो इसमें डाउट मत रखना आप कुछ भी। लवी मेला जो है ये लगभग माना जाता है कि 300 वर्ष पुराना मेला जो है ये है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर आपको बताया है। लवी मेला लगता कहाँ पर है, लवी मेला आपने ध्यान रखना है कि ये मेला जो है ये मेला लगता है रामपुर में लगता है। रामपुर शिमला में पड़ता है। किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, तो रामपुर बुशहर रियासत के राजा थे राजा केहरी सिंह, इनके द्वारा जो था वो लवी मेला स्टार्ट करवाया गया था।
ये वही राजा केहरी सिंह हैं जिनको औरंगजेब के द्वारा जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। ये भी ध्यान रख लीजिए आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं ओरिजिनली जमलू देवता वॉज। तो ओरिजिनली जो है वो जमलू देवता को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो जमलू देवता को जो है वो ऋषि जगदम्बनी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऋषि जगदम्बनी कहा जाता है जमलू देवता को। जमलू देवता का आपने ध्यान रखना है कि मल्लाना में जो है वो जमलू देवता को माना जाता है। जमलू देवता की पूजा मल्लाना में की जाती है। मल्लाना जो है नदी भी है जो ब्यास की सहायक नदी है। मल्लाना जो है गांव, जो मल्लाना गांव है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है यहाँ की। और यहाँ पर देखो ये जो मल्लाना है और जमलू देवता है ये मल्लाना गांव कुल्लू में स्थित है। जमलू देवता भी ऑब्वियसली कुल्लू में ही पूजे जाएंगे फिर, तो वो आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंडा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है? बुंडा फेस्टिवल जो है वो निरमंड में लगता है। और बुढ़ी दिवाली कहाँ पर लगती है? बुढ़ी दिवाली जो है ये भी निरमंड में लगती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका भुंडा फेस्टिवल होता है निरमंड का, इसको किसके साथ जोड़ा जाता है? तो लॉर्ड परशुराम के साथ जो है वो भुंडा फेस्टिवल को जोड़ा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड परशुराम भुंडा फेस्टिवल के साथ जो है वो जोड़े जाते हैं। ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का एलोरा, हिमाचल का अजंता, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हिमाचल का एलोरा किसको कहा जाता है? ये मसरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है। मसरूर टेम्पल जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, इनको कहा जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये मसरूर टेम्पल। आपने ध्यान रखना है कि अजंता, अजंता की जो पेंटिंग्स है, हिमाचल का अजंता किसको कहा जाता है? तो अजंता के नाम से किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका ताबो मोनेस्ट्री को। ताबो मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है, इसको अजंता कहा जाता है। और एलोरा जो कि कांगड़ा में है उसको मसरूर टेम्पल जो कि कांगड़ा में है उनको एलोरा कहा जाता है। ब्रजेश्वरी मंदिर ऑप्शन में दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? ब्रजेश्वरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रजेश्वरी धाम कहाँ पर है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। मृकुला टेम्पल पूछा गया है, मृकुला टेम्पल लाहौल स्पीति में, मृकुला देवी माता का मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है। नैना देवी मंदिर तो आपको पता ही है, नैना देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसी तरह चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऊना में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ज्वालाजी मुखी मंदिर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी की संधि आपने सुनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी, और किस किस के बीच में हुई थी वो भी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं फेमस हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हरिराय मंदिर है, प्रसिद्ध हरिराय मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? देखो हरिराय मंदिर की बात करें कि प्रसिद्ध हरिराय मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है हरिराय मंदिर। ये बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ये राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मनाली ऑप्शन में दिया गया है, मनाली में इंपॉर्टेंट हडिम्बा देवी का मंदिर जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम और भी बात करें कि चंबा में कौन कौन से मंदिर हैं, चंबा में जो है वो शक्ति देवी मंदिर आता है, इसको छतराड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर जो था वो राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो बनवाया गया था, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में ये पड़ता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है गणेश टेम्पल हो गया, मणिमहेश टेम्पल हो गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। नरसिंह टेम्पल हो गया, ये भी चंबा में स्थित है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी चंबा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है वो कितने मंदिरों का समूह है? तो वो 6 मंदिरों का समूह जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलते हैं इन विच ईयर महमूद गजनबी प्लंडर द कांगड़ा फोर्ट। महमूद गजनबी ने जो था बोलते हैं कांगड़ा किले को कब बर्बाद किया था? महमूद गजनबी की बात करें तो इसने 1009 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा किले को प्लंडर किया था। ऑप्शन ए सही है। अब 1009 में तो इसने कांगड़ा किले को प्लंडर किया। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कांगड़ा किले से मिलते जुलते हैं, बहुत बार आपने रिवाइज भी किए हैं, एक बार फिर से कर लीजिए। बोलते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कब कांगड़ा किले को कैप्चर किया था? तो 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को कैप्चर किया था। उसके बाद 1365 आया। 1365 में क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले को, आप कह लीजिए नगरकोट किले को जो था कैप्चर किया था। और इसने क्या किया था? इसने ज्वालामुखी पर भी जो था वो आक्रमण किया था। ज्वालामुखी मंदिर से इसने कुछ किताबें उठाई थी और उन किताबों को बाद में चलकर फारसी में जो था वो ट्रांसलेट करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया था या फिर किसने करवाया था, कुछ ऐसा जैसा पूछा गया था। तो ये क्लर्क सेक्रेटरी के एग्जाम में शायद पूछा गया था या फिर किसी और एग्जाम में पूछा गया था। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1365 का, फिरोज शाह तुगलक का, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार कौन थे?
पहले मुगल किलेदार कौन थे कांगड़ा किले के, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है, परंतु आने वाली वीडियो में इसको हम ज़रूर रिवाइज करेंगे। और आज आप कमेंट करके बता दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है। जैसे कि 817 का रिजल्ट आया था तो वो मैंने जल्दी से आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया था। फिर वीडियो तो मैंने बाद में बनाई थी, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, छोटी छोटी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाती, तो वहाँ पर जो है टेलीग्राम पर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा @tollexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।